20 और 21 ये 3 दिनों में चले थे। और जो मेरा पेपर था वो आपका 20 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में था। एक्चुअल में क्या है कि मैंने भी जो प्राइम आंसर की जो पहली आंसर की आई है उससे अपने आंसर चेक किए हैं। रहे मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी ओ मार्कशीट के। जैसे मेरे 20 की शाम का पेपर था DB 29। तो मैंने जो 120 क्वेश्चन थे उनमें से अटेंड किए थे, यानी जो सॉल्व करके आया था वो 110 थे। 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे थे। तो देखिएगा एक्चुअल में मेरे मार्क्स कितने बने रहे कि 10 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए थे 120 में से, बचे 110। तो उनमें से 18 क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए। ठीक है, तो बचे कितने फिर 92 क्वेश्चन सही। और 92 में से फिर नेगेटिव काटी जाएगी इन 18 क्वेश्चनों की, तो 1/3 करेंगे तो 6 क्वेश्चन और घटा दीजिए, क्वेश्चन हो रहे हैं 86 सही। मेरी कैटेगरी की बात की जाए तो मैं EWS में आता हूँ। तो देखो होना ना होना वो बात की बात है, अभी तो फाइनल आंसर किया गया, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, क्या देखिएगा कट ऑफ की बात की जाए तो देखो कट ऑफ तो सभी टीचर इसी के लगभग हम बता रहे हैं कि जनरल की इतनी नहीं जाएगी 80, कोई बता रहा 82, कोई 85, कोई 90 तक भी लेके जा रहा है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, पहली कट ऑफ तो हाथे की जाएगी। मैं उसका एक ही रीजन दूंगा कि जितने भी पटवारी वाले हैं, बीडीओ वाले हैं, और जो रीट वाले बैठे हैं इसमें, सेकंड ग्रेड वाले बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं यानी राजस्थान पुलिस वाले, और भी छोटी मोटी भर्तियां हुई हैं उनके सभी, जैसे एनिमल अटेंडर होते हैं ना पशु परचर, वो भी बैठे थे इसी में। तो ये सभी की पहली जो कट ऑफ आएगी ना वो हाई आएगी, चाहे वो कितनी भी हाई जाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाई जाएगी। लेकिन जो सेकंड आएगी ना वेटिंग लिस्ट, वो बहुत कम जाएगी। ये चीज़ विशेष का ध्यान रखें। और आपके कितने बन रहे हैं कमेंट करके बता देना, और आपने भी देख रखे होंगे कि आपके कितने बन रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। का भी प्रयास है जितना हो सके कि पदों को बढ़ाए। तो मुझे बजाय बच्चों की चिंता करने के सरकार खुद प्रयास कर रही है, राज्य सरकार जो विभाग है खुद ही प्रयास कर रहे हैं कि वो जितना हो सके पदों को बढ़ाएं। लेकिन पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन हमारा प्रयास होता है नहीं, वीडियो की रिजल्ट पहले निकालें, साथ में पटवारी पहले या साथ में लगभग पटवारी का निकाल दें, और उसके बाद में उसके पहले लाइब्रेरियन का निकाल दें, और सबसे आखिरी में निकाल लें 4th क्लास का, ताकि 4th क्लास में सीटें खराब नहीं हो। इसी माफिक यदि वीडियो का पहले निकल जाएगा तो पटवारी में सीट खराब नहीं होगी। जैन दोस्तों नमस्कार, परमार गुरुजी चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आलोक राज जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट के माध्यम से आप क्या समझ पा रहे हो, क्या चतुर्थ श्रेणी के पद बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर से कि आलोक राज जी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि मुबारक जी, सभी नई भर्तियों में 100% और पुरानी भर्तियों में 50% पोस्ट बढ़ने का प्रावधान है। तो चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, वीडियो हो, पटवारी हो या फिर 4th ग्रेड हो, इन सभी में रिजल्ट निकालने से पहले पोस्ट बढ़ सकती है। सभी विभागों से इस विषय पर संपर्क करते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या इनमें पोस्ट बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है। जो सभी नई भर्तियां हैं उसमें 100% पोस्ट बढ़ने की संभावना है। नई भर्तियों का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि कोई भर्ती के फॉर्म फिल हो गए हैं, फॉर्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उससे पहले यदि पोस्ट बढ़ाते हैं तो उसमें 100% पोस्ट बढ़ने की संभावनाएं रहती है। लेकिन यहाँ पर 50% पोस्ट बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। एक बात और, 100% जो पोस्टें बढ़ती है वो नहीं बढ़ती है अगर कोई भी, और 100% पोस्टें तब बढ़ती है जब उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तब उसमें 100% यानी जितनी भी वैकेंसीज खाली है, जैसे कि अगर 6000 भर्ती आई है तो यदि खाली है तो 6000 पोस्टें और बढ़ सकती है। मतलब 6000 एक पोस्ट नहीं बढ़ेगी, लगभग 6000 लास्ट पोस्टें यानी कि 6 से 12 हो सकती है। यदि ये भर्ती इसका एग्ज़ाम नहीं होता तो लगभग 54,000 पोस्टें हैं, तो 54 की दुगुनी हो जाती, 1,08,000 पोस्टें बढ़ सकती थी यदि इसका एग्ज़ाम नहीं होता तब। लेकिन अब इसका एग्ज़ाम हो चुका है तो इसमें 50% तक पोस्ट बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन ये कब रहती है, जब दोस्तों इसका रिजल्ट आने से पहले इसकी संभावना रहती है। तो आलोक राज जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का अर्थ यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने हमें गाइड कर दिया है कि आप किस तरह अपनी पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट होता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए दोस्तों। जिस तरह मेरे वीडियोज़ को लाइक मिलते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को
को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पोस्टें 50% तक बढ़ने की संभावना है, मतलब यूं कह सकते हैं अपन कि 54,000 पोस्टें हैं तो 54 के आधे 27,000 पोस्टें बढ़ने की संभावना हो सकती है दोस्तों। फिर भी आप इसको 20,000 मान के चलते हो तब भी 75,000 लगभग पोस्टें बढ़ सकती है दोस्तों। अब विभागों से संपर्क आलोक राज जी भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी इसके लिए मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे पोस्टों को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी बढ़ती है। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जितने भी पहले एग्जाम हो चुके हैं वीडियो के या फिर लैब असिस्टेंट के, राजस्थान पुलिस के, पटवारी के, इन सभी का पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो 20,000 लोग तो इसमें से वैसे निकल जाएंगे। उसके बाद 54,000 पोस्टें रहेगी, उसमें 20 और ऐड हो जाती है तो 74 हो जाती है। इस तरह से ये कट ऑफ चल करके 50 पर आ जाएगी दोस्तों। 50 क्वेश्चन जिसके राइट है वो नौकरी लग जाएगी।